में यदि लोग शांति की बजाय किसी गलत इरादे से एकत्रित होने लगे तो धारा 144 के तहत उन पर कार्यवाही की जाती है। किसी भी स्थान या शहर में हिंसा, दंगा, आगजनी, मारपीट या सांप्रदायिक झगड़े रोकने के लिए भी धारा 144 का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उस जगह शांति व्यवस्था बनाए रखने या शांति बहाल करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। धारा 144 में क्या क्या नियम है? धारा 144 वहां लगती है जहां पर दंगा होने का खतरा दिखाई लगता है। धारा 144 लगने के बाद उस इलाके में 4 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा 144 लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है। धारा 144 को 2 महीने से ज्यादा समय तक लागू नहीं किया जा सकता है। 144 कितने दिन का होता है? धारा 144 किसी क्षेत्र या किसी जगह पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। अगर कुछ तथ्यों से पता चले कि वह पर लूटपाट, दंगा, हिंसा होने वाली है या हो रही है तो इसे लगाया जाता है। इस धारा को 2 महीने तक लगाया जा सकता है और अधिक से अधिक 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 144 क्या है? पकड़े जाने पर क्या है सजा? आपने अक्सर समाचारों में सुना होगा कि धारा 144 लागू कर दी गई है। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि धारा 144 क्या है और उसे क्यों लागू किया जाता है? कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी गांव, शहर, जिले या किसी भी स्थान पर पुलिस को ऐसा लगता है कि शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है तो जिलाधिकारी यानी डीएम उस जगह पर धारा 144 लागू कर देता है। एक तरीके से डीएम जिले का राजा होता है। वहां के अच्छे बुरे का वही जिम्मेदार होता है। अगर उसके जिले के किसी स्थान में अमन शांति बिगड़ती है या दंगे जैसे हालात बनते हैं तो उसी से जवाब तलब किया जाता है। धारा 144 में लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर मनाही होती है। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है। लेकिन यदि लोग शांति की बजाय किसी गलत इरादे से एकत्रित होने लगे तो धारा 144 लगाई जा सकती है। यानी भारत की एक संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ लोग एकत्रित हों तो उन्हें रोका जा सकता है। क्या आपको कानूनी सलाह की जरूरत है? क्यों लगाते हैं धारा 144? किसी भी स्थान या शहर में हिंसा, दंगा, आगजनी, मारपीट या सांप्रदायिक झगड़े रोकने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उस जगह शांति व्यवस्था बनाए रखने या शांति बहाल करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। कैसे लागू होती है धारा 144? धारा 144 लगाने के लिए डीएम एक नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी होने के बाद ये आदेश लागू हो जाता है कि अब उस जगह 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, न ही यहाँ किसी सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया जा सकता है। जहाँ भी धारा 144 लागू की गई होती है वहाँ हथियार ले जाना निषिद्ध होता है। इस स्थिति में केवल डीएम का आदेश मान्य होता है। धारा 144 वाले क्षेत्र में सारे कानूनी अधिकार जिलाधिकारी यानी डीएम के हाथ में होते हैं। उल्लंघन करने पर क्या है सजा? धारा 144 के उल्लंघन करने पर पुलिस सीधे एक्शन लेती है। उल्लंघन करने वालों को धारा 107 या फिर धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें जमानत मिल जाती है। इसमें आरोपी को 3 साल की सजा या फिर सजा व जुर्माने दोनों हो सकते हैं। धारा 144 कौन लगा सकता है? जहां भी धारा 144 लागू की गई होती है वहां हथियार ले जाना निषिद्ध होता है। इस स्थिति में केवल डीएम का आदेश मान्य होता है। धारा 144 वाले क्षेत्र में सारे कानूनी अधिकार जिलाधिकारी यानी डीएम के हाथ में होते हैं। धारा 144 में जमानत कैसे मिलती है? आईपीसी की धारा 144 एक अपराध संज्ञेय जुर्म माना जाता है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार होते ही जमानत बेल आसानी से मिल जाती है। इस प्रकार के जुर्म के आरोपी व्यक्ति को अन्य अपराधों की तरह जमानत के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें।